अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं लेसन नंबर 24 स्टार्ट कर रही हूँ, न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी 610 का। इसमें हम बेसिक न्यूरो एनाटॉमी पढ़ेंगे, किसकी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। जब हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करने लगते हैं तो फर्स्टली हम इसके न्यूरो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और सिस्टम पर ध्यान देते हैं। बेसिक इसका कंपोनेंट क्या है, बॉडी सेल्स क्या हैं, ठीक है। तमाम यानी कि नर्वस सिस्टम जो है, बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके क्या हैं, इसके अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं, ग्लियल सेल्स, ब्रेन सेल्स, ये जो दूसरे सेल्स हैं, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, ठीक है। ये तमाम हम लेसन नंबर 24 में कवर करेंगे। तो न्यूरॉन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम के बहुत स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, रिसेप्शन का, कंडक्शन का और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये रिसीव भी इंफॉर्मेशन को करते हैं, फिर उसको कंडक्ट और ट्रांसमिट भी करते हैं, ठीक है। तकरीबन एडल्ट ब्रेन में जो है 10 से 12 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि मिल्की वे जो कहकशां है हमारी, उसमें कितने सारे स्टार्स, अनकाउंटेबल स्टार्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह एडल्ट ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेशुमार होती हैं, ठीक है, फॉर ईच न्यूरॉन। और हर न्यूरॉन में देयर आर अबाउट 10 to 12 ग्लियल सेल्स। हर एक न्यूरॉन में 10 से 12 ग्लियल सेल प्रेजेंट होते हैं। अब ग्लियल सेल्स क्या होते हैं, ये ब्रेन के अंदर स्पोर्टिव सेल्स जो होते हैं, यानी जो ब्रेन को सपोर्ट करते हैं, उन्हें ग्लियल सेल्स कहते हैं। अब इनके काफ़ी सारे फंक्शन हैं। अच्छा, अब इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ग्लियल सेल के। सबसे पहले क्या, दे होल्ड न्यूरोनल सिस्टम्स टुगेदर। जितने भी न्यूरॉन के सिस्टम होते हैं ये उनको इकट्ठे होल्ड करके रखता है। साइनैप्स, न्यूरॉन, डेंड्राइट्स, इन तमाम को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे हाउस कीपिंग कोर्स होते हैं कि घर को साफ़ रखना है और जो गंदगी है उसको बाहर जो है घर से डाल देना है, वेस्ट को हटा देना है। तो इस तरीके से ग्लियल सेल्स का काम भी यही होता है। ये क्या करती हैं, डेड सेल्स जो कि डिब्रिस होता है उसको जो है ये बाहर फेंक देती हैं और इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को क्लीन रखते हैं, साफ़ रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका तीसरा फंक्शन ग्लियल सेल्स का क्या है कि ये सेल्स को और इसके प्रोसेसेस को फंक्शनिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब ग्लियल सेल्स की 3 टाइप्स हैं, एक है एस्ट्रोसाइट्स और एक है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और तीसरी है फेगोसाइट्स, ठीक है। तो क्या है कि एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं ये एस्ट्रोजलियल एक्सटेंशन होती हैं और ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज़ को ये क्या करती हैं, कवर करती हैं। ये जो ग्लियल सेल्स होते हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं ये कवर करते हैं न्यूरोनल सेल बॉडीज़ को और उनके ब्रांचेस को, और उनको जो है फाइन ब्रांचेस से जो है सेपरेट रखने के लिए जगह मुहैया करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल्स। ब्लड को जो है सेल में पास होने के लिए न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स की ज़रूरत होती है, तो ये वो भी प्रोवाइड करते हैं, क्या, एस्ट्रोसाइट्स। उसके बाद आते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। ये क्या है जी, ये एक ऐसे ग्लियल सेल्स होते हैं जो कि सेंड करते हैं सेवरल लेयर्ड एक्सटेंशन को, जो कि एक्सोन्स को रैप करती हैं, ठीक है। एक्सोन्स की गिद माइलिन शीथ होती है, ये शीथ इंसुलेशन प्रोवाइड करती है और एक्सोन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है फिर, क्या, एफिशिएंसी और स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इस शीट की वजह से तेज़ हो जाती है। एक्सोनल प्रोसेसेस में जो गैप्स होते हैं फोल्ड्स में एक्सोन्स के दरमियान, उन्हें हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। ये नोड्स ऑफ रैनवियर से क्या होता है कि मैसेजेस जो हैं वो जंप करते हैं पूरी न्यूरॉन में, ठीक है। एक जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है ये सेंड करता है एक्सटेंशन टू मैनी एक्सोन्स एट द सेम टाइम, यानी इसका अहम फंक्शन ही यही है कि एक्सोन से काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन बनाकर भेजता है, ठीक है। माइक्रोग्लिया क्या है, ये स्मॉलर ग्लियल सेल्स होती हैं जो कि सेल्स को जो है डिब्रिस से पाक रखते हैं, किसी भी गंदगी से, और सेल से तमाम गंदगी को रिमूव करते हैं, ठीक है। फेगोसाइट्स आ जाते हैं जी। फेगोसाइट्स क्या हैं, इन्हें हम लिटिल
पैकमैन कहते हैं। पैकमैन क्या होते हैं कि ये पैकमैन रेल में ऐसे रोबोट्स होते हैं जो कि तमाम जो डिब्रीज है उसको रिमूव करते हैं। तो फैगोसाइट्स भी इसी तरीके के छोटे से पैकमैन हैं जो क्या करते हैं, डेड सेल्स के जो हैं जो गंदगी होती है उनको ये क्या करते हैं, ईट अवे खा लेते हैं और क्या रिमूव कर देते हैं उनको, ठीक है। जलीय सेल्स जो हैं इनको हम पैसिव प्रोवाइडर या केयर टेकर्स नहीं कहते, बल्कि ये केमिकल ट्रांसमिशन में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं, साइनेप्सिस को मेंटेन भी करते हैं, कंट्रोल और इस्टेब्लिश भी करते हैं। अब ब्रेन की प्रोटेक्शन कैसे होती है? ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए 3 कवरिंग्स मौजूद होती हैं, 3 मेनिंजेस, ठीक है। सबसे पहले आती है जी ड्यूरा मैटर, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है ब्रेन की, और इसका अरेबिक में नेम है टफ मदर, ठीक है। नेम, इसका मीनिंग अरेबिक में टफ मदर के नाम से जाना जाता है। ये क्या करती है जी, ये ब्रेन को आउटर मोस्ट कवर करती है, वाइट कलर की होती है, और जो ड्यूरा मैटर के अंदर सेकंड लेयर होती है उसे हम एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं, जो वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे जालानुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बीनीथ एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन जो है एक स्पेस होती है, उसका नाम होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है, जिसमें लार्ज ब्लड वेसल्स और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लोट या तैरते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन और ब्लड सप्लाई। इसके नीचे जो है, जो सबसे इनर मोस्ट कवरिंग है, मोस्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, वो क्या है, पिया मैटर, ठीक है। सबसे डेलिकेट मेम्ब्रेन है और इसे अरेबिक में जो है क्या कहते हैं, सॉफ्ट और पायस मदर, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होती है। ये क्या करती है, ये हर ग्रूव या कॉन्व्यूलेशन से स्टिक्स या चिपक जाती है, ठीक है, और क्या करती है, उसकी कवरिंग को इंश्योर यकीनी बनाती है, ठीक है। तो यानी ये तीनों कवरिंग्स मिलके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? ये फ्लूइड जो होता है ये एरेक्नॉइड स्पेस को फिल करता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी आता है ये फ्लूइड, और ब्रेन की वेंट्रिकल्स में भी आता है, ठीक है। सीरीज़ ऑफ ओपनिंग वाली जगह पर सीएसएफ जो है ट्रैवल करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है जी। एसेंशियली ये एक वन बिग फ्लूइड रेजरवायर है। ये फ्लूइड क्या करता है, ये ब्रेन की शेप और फॉर्म को मेंटेन या सपोर्ट करता है, इनसाइड भी आउटसाइड भी, ठीक है। उसकी जो शेप है वो बदलने नहीं देता ब्रेन की। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो ब्रेन में जो है मूव करता है वेंट्रिकुलर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए। 4 वेंट्रिकल्स होती हैं, ठीक है, ब्रेन में कौन कौन सी? फर्स्ट 2 जो होती हैं वो बहुत लार्ज कैविटीज़ होती हैं और दोनों हेमिस्फेयर्स ब्रेन के उनमें ये प्रेजेंट होती हैं। थर्ड वेंट्रिकल जो होती है वो मिड ब्रेन में आती है और डिनसेफेलिक एरिया को कवर करती है। जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये लोअर ऑफ द ब्रेन स्टेम, जहाँ से ब्रेन स्टार्ट हो रहा है, ब्रेन स्टेम जहाँ से ब्रेन स्टेम स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिल रहा है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि कॉरॉइड प्लेक्सिस जो होती हैं पिया मैटर में, ये प्रोड्यूस करती हैं सीएसएफ को। पिया मैटर हमने पढ़ा था कौन सी वाली थी, जो इसमें थर्ड यानी इनर मोस्ट कवरिंग थी, उसमें जो कॉरॉइड प्लेक्सिस होती हैं ये सीएसएफ को प्रोड्यूस करती हैं। कॉरॉइड प्लेक्सिस भी स्मॉल कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, और जो है ये फ्लूइड को कवर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब जो है ये तकरीबन 125 मिलीलीटर का फ्लूइड होता है और हर 3 घंटे के बाद जो है इसका आधा हिस्सा रिप्लेस हो जाता है। इस तरह इस फ्लूइड की कंटिन्यूस सर्कुलेशन जारी रहती है। अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? ये ऐसा बैरियर है जो कि दिखाई नहीं देता, विजिबल जो है ये नहीं होता, जैसे कि एक तार विजिबल होती है ये उसकी तरह विजिबल नहीं होता, ठीक है। ये किस चीज़ के बना होता है? सेरिब्रल ब्लड वेसल्स का, जलियल सेल्स का, और ये तब ब्रेन में क्या है, टाइटली पैक्ड होते हैं। अब जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये सिलेक्टिव डिपेंडिंग होता है लोकेशन पे, यानी कुछ जगहों पर ये क्या करता है, सम सब्सटेंसेस को पास होने देता है, जबकि दूसरों के लिए ये बैरियर बनकर खड़ा हो जाता है। तो ये क्या है, ये सिलेक्टिव डिपेंडिंग करता है कि इसके इख्तियार में होता है कि मैंने किस जगह को कहाँ पे अंदर दाखिल होने देना है ब्रेन के अंदर कि नहीं, ठीक है। अब न्यूरॉन्स की टाइप्स कितनी होती हैं? न्यूरॉन्स को अगर हम कैटेगरीज़ में डालें तो 3 कैटेगरीज़ आती हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर क्या होती हैं कि यूनिपोलर एक ऐसी न्यूरॉन होती है जिसका सिर्फ एक प्रोसेस होता है, यानी उसका वे भी एक है जाने का और एक ही उसका अमल
हो रहा है, क्या वो सेल से बाहर की तरफ जा रही, सेल बॉडी से, और जो है दोनों एक्सटेंशन की तरफ ये जाकर फैल जाएगी सिर्फ एक प्रोसेस वाले को। इसे क्या कहते हैं, यूनिपोलर, यानी इसका एक ही प्रोसेस है। बाईपोलर में क्या होता है, इनके दो पोल्स होते हैं, दो रास्तों से ये सेल बॉडी में दाखिल हो रही होती हैं। एक होता है आउटपुट एंड जिसे एक्सोन कहते हैं, दूसरा होता है डेंड्राइट इनपुट एंड। तो ये जो है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन जो है बाईपोलर मेनली उसमें प्रेजेंट होती हैं, और आई और एयर में ये बाकसरत प्रेजेंट होती हैं। मल्टीपोलर क्या होती हैं जी, ये तो बहुत कॉमनली फाउंड न्यूरॉन है, और ऐसी जो न्यूरॉन होती है उसके दो से ज़्यादा रास्ते होते हैं, दो से ज़्यादा प्रोसेसेस अमल होते हैं, ठीक है। और हमेशा जो है एक एक्सोन होती है, लेकिन डेंड्रिटिक जो कनेक्शन होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होती है, उन्हें हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन, जिनकी एक्सोन्स या तो बहुत शॉर्ट होती हैं या तो मुकम्मल तौर पे मौजूद ही नहीं होती, ठीक है। पायरामिडल सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, और एपिकल डेंड्राइट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं, ठीक है। पायरामिडल सेल्स क्या हैं, लॉन्ग हैं, और एपिकल डेंड्राइट्स शॉर्ट एक्सोन की होती हैं। न्यूरॉन्स की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं जी, कि ये इनकी दो अहम खसूसियात हैं। एक, ये बायोइलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंडक्ट करती हैं लार्ज डिस्टेंसेस पे, ठीक है। जैसे कि एक साउंड वेव्स होती हैं ना, जब वो दूर से आ जाएं तो वो क्या होती हैं, डिम भी हो जाती हैं डिस्टेंस के साथ, लेकिन ये जो बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं ये किसी भी सिग्नल स्ट्रेंथ में लॉस के बगैर जो है पहुंचते हैं, ठीक है। ये इसकी एक बहुत बड़ी खसूसियत है, ठीक है। दूसरी खसूसियत क्या है, अच्छा, दूसरी जो इसकी अहम खसूसियत है वो क्या है, वो इसके इंटरसेलुलर कनेक्शन है। जो न्यूरॉन जितने ज़्यादा कनेक्शन बनाएगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, और क्या होंगी, उनके जो हैं क्लस्टर्स और बंचेस जो हैं निकले आएंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये दोनों खसूसियात न्यूरॉन्स को ख़ास बनाती हैं। अब न्यूरॉन्स की टाइप्स आ जाती हैं जी। न्यूरॉन्स हेट्रोजीनियस हैं, सेल साइज़ के लिहाज से भी और शेप के लिहाज से भी। न्यूरोनल का अगर हम कनेक्शन देखें, कोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे से राब्ते में कैसे रहती हैं, तो दो कोड ये यूज़ करती हैं। एक है डिजिटल कोड, एक है एनालॉग कोड, ठीक है। डिजिटल कोड क्या होता है, ये एक ऐसा कोड होता है जो न्यूरॉन को जो है इंफॉर्मेशन पास करने में हेल्प करता है फ्रॉम वन एंड ऑफ द न्यूरॉन टू द अदर। ये मोर्स कोड की तरह होता है। मोर्स कोड क्या होता है, जिसमें जो है कम्युनिकेशन का, यानी सेंटेंस के एंड में जैसे फुल स्टॉप आ जाते हैं या हैश आ जाता है, तो वो मोर्स कोड होता है, ठीक है। ये जो ह्यूमन कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, तो ये भी डिजिटल कोड भी सेम इसी की तरह होता है, लेकिन इसमें जो चेंजिंग नंबर ऑफ़ डॉट्स है वो क्या है, कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। यानी इसमें डिजिटल कोड में कोई चेंजिंग नहीं होती, चेंज जो है रेट ऑफ वो क्या है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। एनालॉग कोड क्या होता है, ये कोड है जो दो न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हुए इस्तेमाल करती हैं। ये एक बायोकेमिकल सिग्नल होता है जो कि इंटेंसिटी के लिहाज से वेरी करता है। जितना मैसेज इंटेंस होगा उतना ही केमिकल रिलीज़ होगा और उतना ही कोड जो है वो बनेगा। अब क्या है कि ये जो उन्होंने एक सवाल किया कि क्या दोनों कोड्स लिंक किए जा सकते हैं या एक से दूसरे में ट्रांसफ़ॉर्म हो सकते हैं, यानी डिजिटल कोड क्या एनालॉग कोड में बदल सकता है या एनालॉग कोड डिजिटल कोड में, तो वो कहते हैं येस, ये होता रहता है। अगर इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज होती रहेगी तो क्या होगा, उसकी जो कोड है वो भी चेंज होता रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल है तो वो केमिकल में चेंज हो गया, फिर अगर इंफॉर्मेशन चेंज हुई तो फिर केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंजिंग हो गई, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं कि ये जो है न्यूरॉन इस तरीके से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। अब न्यूरॉन की जो ट्रांसमिशन है वो जो है एक्सोनल ट्रांसमिशन होती है एक, और दूसरी जंक्शनल ट्रांसमिशन होती है। एक्सोनल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि इम्पल्स दो वे से जो है ट्रैवल करती है, एक सेल बॉडी से टर्मिनल की तरफ, उसे हम कहते हैं ऑर्थोडोमिक और एंटीरोग्रेड। लेकिन अगर इम्पल्स ट्रैवल करेगी टर्मिनल, यानी जो एंडिंग पॉइंट है उससे सेल बॉडी की तरफ मूव करेगी, तो उसे हम रिट्रोग्रेड और एंटीड्रोमिक कहेंगे, ठीक है। ऑर्थोड्रोमिक और एंटीड्रोमिक, इन दोनों में ये फ़र्क है। जंक्शनल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जंक्शनल इम्पल्स जो है सिर्फ वन डायरेक्शन में होगी, ठीक है। एक्सोनल क्या थी, दो वेज, एक टर्मिनल और एक
जो स्टार्टिंग उसका सेल बॉडी का पॉइंट, तो जंक्शनल सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी, कौन सी, प्री साइनेप्स टू पोस्ट साइनेप्स, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में जो मेन फ़र्क है वो क्या है कि एक्सोनल ट्रांसमिशन में टाइम डिले नहीं होता, जबकि जंक्शनल ट्रांसमिशन में डिले हो जाता है। अच्छा, अब एक्सोनल ट्रांसमिशन जो है वो ड्रग्स या किसी दूसरे सब्सटेंस से अफेक्ट नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो है अफेक्ट हो जाती है ड्रग्स से ये ट्रांसमिशन, और रेट ऑफ ट्रांसमिशन भी अफेक्ट हो जाता है। तीसरा इसमें था कि ऑल और नॉन फायरिंग होती है इसमें, और इसमें क्या होता है ऑल और नॉन ट्रांसमिशन यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स होता है। ये कुछ अहम फ़र्क थे, ठीक है। तो यानी अगर आपको इसमें कुछ मज़ीद समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, ठीक है। सो आई होप यू गाइज़ विल अंडरस्टैंड।